आप मेरे हाथ में ये जो पेपर है, ये जो देख रहे हैं वो है 6 to 8 TRE 2 और 3, और ये जो पेपर है वो है 9 to 10 TRE 2 और 3। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये पेपर आए हैं 6 to 8 या 9 to 10 सोशल साइंस के, इनके प्रश्न कहाँ से आए हैं। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से बनता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय और मेरा चयन बिहार टीजीटी में सोशल साइंस के पद पर हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो सोशल साइंस कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि लोगों को इसमें बड़ी दुविधा होती है कि किस विषय से कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के प्रश्न आते हैं सोशल साइंस में, वो आपके प्रश्न किन बुकों से, किन प्रैक्टिस सेटों से, या कैसे, किस प्रकार से नोट्स बनाया जाए। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी से भरा हुआ है। क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं अपने उन अनुभवों के आधार पर बना रहा हूँ जो कि मैंने TRE 2 और TRE 3 में देखा है, और उसके बाद मेरा चयन भी हो गया। तो इनके माध्यम से मैं जो भी आज बताऊंगा वो आपको बहुत कम ही समय में सफलता की तरफ ले जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये है कि सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। देखिए, यदि आपका ग्रेजुएशन के समय किसी दो सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, अर्थात आप सिर्फ 2 वर्ष या 3 वर्ष तक, मतलब इन दो विषयों में, इन चारों विषयों में से कोई भी दो विषय पढ़े हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आपका फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जब आप BPSC, TGT या जूनियर का एग्ज़ाम देते हैं तो एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो पेपर का चुनाव होना है, यदि आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी या ज्योग्राफी है, ठीक है, तो आपको दो विषय में से एक विषय ज़रूर चुनना है जो कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री से होने अनिवार्य रहेंगे। मतलब ये है कि 4 विषय में से आप 2 तो चुन सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से होना अनिवार्य ही है। अगर इससे संबंधित आपको कोई और प्रश्न है, ठीक है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में चैनल से लिंक दिए गए हैं, BPSC TRE 4 सोशल साइंस स्टूडेंट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और जितने भी आपके डाउट होंगे मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रश्न आए हैं, जो 9 to 10 या 6 to 8 सोशल साइंस के प्रश्न आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, किस बुक से आए हैं, किस प्रैक्टिस सेट से आए हैं। देखिए, क्या है कि अब इतना समय नहीं है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम की यदि 2, 3, 4 महीने बाकी रहते हैं तो उसमें क्या होता है, मूल बुक नहीं पढ़ी जा सकती आपकी। जैसे मैं बता दूं, कोई मूल बुक मतलब जो आपकी कोई मुख्य बुक होगी, अब उसको मैं बदलवा नहीं सकता। आप जो मुख्य बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी हो, आप उसको पढ़िए, लेकिन उसके अतिरिक्त जो प्रैक्टिस सेट या शार्ट बुक आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जो प्रैक्टिस सेट या शार्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से बहुत से प्रश्न फंस जाते हैं। बहुत से का आशय ये है कि जो आपके 40 प्रश्न आते हैं एक पार्ट में, ठीक है, 2 पार्टों में 80 प्रश्न होते हैं सोशल साइंस में, लेकिन जब एक पार्ट की बात की जाए, जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री, तो इसमें 40 प्रश्नों में से आपको 30 प्लस प्रश्न वहीं से मिल जाते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में 40 प्रश्नों में 30 प्रश्न लाने का आशय ये है कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, तो आपको ढेर सारा पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो प्रश्न आए हैं वो किन बुकों से, किन प्रैक्टिस सेटों से और किन नोट्सों से आए हैं, और किस प्रकार से उनकी तैयारी की जाए। एक बात और कि आप इस वीडियो में निरंतर बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये TRE 3 ज्योग्राफी का पेपर है, और यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थल भाग को कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है, तो 2.4%। ऐसे क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है और इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है, इसके बारे में पूछा है। फिर आगे प्रश्न पूछा कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वहीं 5वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व रोपित घाटियों से होकर बहती हैं। और वहीं पर 6ठा आप देख सकते हैं कि शोध संस्थान के बारे में पूछा है। अब यदि इसके शुरुआती प्रश्नों को ही हम लोग देखते हैं तो
आइए इस बुक में देखते हैं जो बीपीएससी, यूपी पीसीएस और विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं से संबंधित होती हैं, जो ज्योग्राफी का एक घटना चक्र आता है उसमें देख लेते हैं। अब वो प्रश्न आप देखे रहिएगा और हम इसके पहले ही जो टॉपिक है उसमें दिखाते हैं कि पृथ्वी के स्थलीय भाग, जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है, और वही है 2.4%। और यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं एकदम स्पष्ट स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। पहले ही पेज पर भारत का भूगोल सामान्य परिचय, पहले ही पेज पर से ये प्रश्न पूछा गया है। वहीं पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। अब भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई यदि बात की जाए तो वो भी यहीं पर दिया हो गया होगा, 6100 किलोमीटर जो दिया गया है। हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा भारत की भूमि सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, और जो द्वीपों सहित है वो 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। और मुख्य भूमि की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है, ठीक है, तो वर्तमान समय में या दृष्टिगत नहीं है, या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये प्रश्न भी आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए तो वो भी आपको इन्हीं बुकों से डायरेक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या इस घटना चक्र की बुक में दी गई है। जिस प्रकार से आपने देखा कि घटना चक्र की बुक में जो शुरुआती के प्रश्न हैं जो ज्योग्राफी के पूछे गए हैं वो शुरुआती के टॉपिकों से पूछे गए हैं, उसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं 40 प्रश्नों में से लगभग 30 प्रश्न इसी घटना चक्र के बुक से पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि देखिए क्या है कि आपको 40 में से 40 प्रश्न नहीं करने हैं, आपको 40 में से 32 से 33 प्रश्न करने हैं। तो यदि आपको एक ही बुक से और उसमें भी आधे पेजों को पढ़ना है, जैसे ये जो बुक है इतनी मोटी, इसमें से आधे पेजों को पढ़ना पड़ जाए, और ये सब क्वेश्चन आंसर हैं, इनकी व्याख्याएं दी जाती हैं इस घटना चक्र बुक में, तो फिर आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, ये भी घटना चक्र से है, और अब आप ये प्रश्न देखिए, ये भी घटना चक्र से है। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी घटना चक्र से दिए गए हैं। आप बारी बारी कर ज्योग्राफी के प्रश्नों को देख लीजिए, और जो घटना चक्र की इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें आप जाकर देखेंगे तो ये सभी प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिए गए हैं। अब बात आती है कि क्या सिर्फ घटना चक्र से काम चल जाएगा? मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्न घटना चक्र से आ जाते हैं। ये बात सच्चाई है कि 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्न घटना चक्र से आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो SCRT है, जो बिहार SCRT के बुक आती हैं 9 to 10 की, आप उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब आप TGT या जूनियर की तैयारी करते हैं, जो आप किसी बुक को पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे बुक को आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो एक काम करिएगा, जैसा कि मैंने किया था, कि जब आप उस बुक को पढ़िए तो SCRT बुक को पढ़ते समय या NCERT बुक को पढ़ते समय जो उसके मुख्य पॉइंट है जो आपको नहीं तैयार है, उनको क्या करिए, एक शार्ट नोट्स में नोट कर लीजिए और फिर उसको बार बार रिवीजन करिए। अब इसके साथ साथ और क्या आपको पढ़ना होगा, तो जो BPSC, जो बिहार PCS है, उसके जितने भी एग्जाम हुए हैं इधर 2-3 वर्षों के, और जो TRE 1, 2 और TRE 3 के ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। फिर आपके जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, मैं मानता हूं कि 35 प्रश्न तक आप कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी के प्रश्नों की, कि पॉलिटी के प्रश्न कहां कहां से आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटी के प्रश्न आए हैं वो 9 to 10 में कहां से आए हैं, किन पुस्तकों से आए हैं, और उनको तैयार करने का सही तरीका क्या है। अब यदि बात की जाए पॉलिटी के प्रश्नों की, तो जो पॉलिटी के 40 प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः देखा जाए
तो लगभग 40 प्रश्नों में से लगभग 25 प्रश्न जो हैं वो इस घटना चक्र से आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन घटना चक्र से मिलते हैं, लेकिन कितने? 40 में से 25। लेकिन आपको 40 में से कितने प्रश्न चाहिए? 35 प्रश्न। तो फिर और जो 10-15 प्रश्न हैं वो कहाँ से आएंगे? वो 10 प्रश्न कहाँ से तैयार होंगे? तो जो बीपीएससी पीवाईक्यू है आप उसको पढ़िए, और जो एससीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट एससीईआरटी के पॉइंट हैं आप उसको नोट कर लीजिए। और मैंने भी नोट किया है उन एससीईआरटी के पॉइंट को, और मैं जो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, जो लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, उसमें मैं उन जो नोट्स हैं उनको डाल दूँगा। तो आप वहाँ से उस नोट्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि हम बात करें जो प्रश्न आए हैं, जैसे कि आप ये प्रश्न देखिए और अब ये प्रश्न देखिए, और इसी प्रकार जो भी प्रश्न है जैसे आप देखते रहिए, ये सभी प्रश्न जो घटना चक्र हैं, जो पीसीएस की एक घटना चक्र आती है उनसे आई हुई है, ठीक है। तो आप इन दो चीज़ों को साथ लेकर तैयारी कर सकते हैं। क्या? एक पीसीएस की घटना चक्र, दूसरी एससीईआरटी की जो बुक है उनके नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। आपके अधिकांशता के मतलब 35 प्रश्न यहीं से आएंगे, और 40 में से 35 प्रश्न आने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये कहिए कि आप बोरा बोरा भर के किताब पढ़िए, ये किताब वो किताब, ऐसा किताब वैसा किताब, उसका कोई भी अर्थ नहीं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें कहीं नहीं पाएंगे। बस लोग ये बता देते हैं कि भैया ये मोटी वाली किताब पढ़ लो, इतनी किताब पढ़ लो, 2, 4, 5 बता देंगे, क्योंकि उनको एक जैसे कहते हैं ना कि आपको उलझाना होता है, ठीक है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये बुक आप पढ़िए, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, व्याख्या सहित रहता है, पीसीएस की घटना चक्र आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इसको पढ़िए, और जो एससीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट कर लीजिए, और आपका इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। आपको कहीं भी फालतू पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसा कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, वो एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न है। और जब आप बीपीएससी टीजीटी या जूनियर का पेपर देते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों की बात की जाए तो मैं वही बात कहूँगा कि जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने प्रश्न देखे कि जो 40 प्रश्नों में से आए हैं, अधिकांशता प्रश्न वो घटना चक्र से आए हैं, पीसीएस घटना चक्र से ही आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और देखते रहिए जितने भी प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को वीडियो रोक रोक कर पढ़िए और देखिए, और फिर जाकर पीसीएस घटना चक्र में टॉपिक वाइज उन प्रश्नों के देखिए कि सभी प्रश्न उन्हीं घटना चक्रों से आए हुए हैं। तो आपको जब एक बुक के अंदर ये सब प्रश्न मिल जा रहे हैं, ये सब टॉपिक एक बुक के अंदर या 2 बुक के अंदर कवर हो जा रहा है, तो आपको ढेर सारी बुकें पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप एक बुक को या 2 बुक को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपका मैटर तैयार रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, आप ये क्वेश्चन देखिए और इसको भी देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो आए हैं वो पीसीएस घटना चक्र से आए हैं। इसके अतिरिक्त अब क्या करना है? क्या पीसीएस घटना चक्र से काम चलेगा? नहीं। तो आप जो एससीईआरटी के पॉइंट हैं उनको नोट कीजिए। ऐसा नहीं कि एससीईआरटी की बुक उठाएंगे और उसको पलटना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू नहीं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जो इस पीसीएस घटना चक्र के मतलब में मैटर नहीं है, ठीक है, एससीईआरटी वाला, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसी का बार बार आप रिवीजन करते रहिए। अब एक प्रश्न और बनता है कि क्या इन्हीं से काम चल जाएगा? ठीक है, तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें और ज़रूरत पड़ेंगी आपको, और वो चीज़ें क्या हैं? टेस्ट। देखिए, टेस्ट का आशय यह नहीं है कि जो टेस्ट में प्रश्न आप कर रहे हैं वही प्रश्न एग्ज़ाम में आए, लेकिन आपको टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर से टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी जो कॉमन गलतियाँ होती, जो पहले टीआरई 2 में मैंने भी की थी, वो कॉमन गलतियाँ आपकी सॉल्व हो जाती हैं, आप गलतियाँ नहीं करते। और जो 1, 2, 3 क्वेश्चनों से लोग छट जाते हैं वो नहीं होता, और फिर आपका चयन हो जाता है। तो आज के लिए जो मेरी जानकारी थी इसके संबंध में मैंने आपको बता दिया, और आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।